नमस्कार, मैं CS पटेल, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं की आज हम बात करेंगे। यस बच्चों, आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात करेंगे। और बच्चों, आज का घटक है 5.3 अक्षर। यस बच्चों, हम सांकेतिक भाषा पढ़ रहे हैं। और बच्चों, सांकेतिक भाषा में इसके पहले बच्चों आपने 2 वीडियो आपने और देखे हैं। और बच्चों, अगर आपने नहीं पढ़े हैं उसे तो इसी चैनल पर उपलब्ध है, उसे आपको पढ़ लेना है। तो यस बच्चों, आज हम देखेंगे आज का घटक 5.3 अक्षर यानी सांकेतिक भाषा की हम बात कर रहे हैं। यस बच्चों, तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में और समझ लेते हैं। जिससे बच्चों हम किसी व्यक्ति को कोई जानकारी अथवा संदेश भेजते हैं और यह चाहते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति उसे न समझ पाए, तो हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। इस बच्चों, जानकारी अथवा संदेश को गुप्त रखने के लिए संदेश भेजने वाले तथा संदेश स्वीकार करने वाले दोनों ही व्यक्तियों को सांकेतिक भाषा की जानकारी होनी चाहिए। इस बच्चों, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, बस थोड़ा सा आपको रिवाइज करते हुए आगे ले चलते हैं। सांकेतिक भाषा के संदेश को समझना बुद्धिमत्ता की कसौटी है। सांकेतिक भाषा के स्थान पर सांकेतिक लिपि का भी प्रयोग किया जाता है। सांकेतिक भाषा में भी एक विशिष्ट क्रम अथवा संगति होती है। राइट बच्चों, इसे आपको ध्यान रखना है। एक विशिष्ट क्रम अथवा संगत होती है, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चों, आज जो हम सीखने वाले हैं सांकेतिक भाषा पर आधारित प्रश्नों के जो प्रकार हैं वो अक्षर को लेकर के, तो जैसे अक्षर के लिए अंक का प्रयोग किस तरह से होता है, या अक्षरों के लिए चिन्हों का प्रयोग किस तरह से होता है, या अक्षरों के लिए अक्षर का प्रयोग किस तरह से होता है, तो इसी पर आधारित बच्चों आज हम ये जो है घटक, ये पाठ सीखने वाले हैं विस्तार से। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों उदाहरण के साथ हम समझने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न किस तरह से पूछे जा सकते हैं। राइट, तो देखिए बच्चों, जैसे दिया है नीचे दिए गए चौखट में अक्षर के बदले अंक का उपयोग किया गया है। राइट, तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए अक्षर के बदले, देखिए तो अक्षर के बदले अंक का उपयोग किया गया है। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पॉइंटर की मदद से बताने का भी प्रयास करते हैं। राइट, जैसे अक्षर ए के लिए क्या आया है 1 आया है, बी के लिए क्या है बच्चों 2 है, सी के लिए 3 है, डी के लिए 4 है और ई के लिए 5 है। अब देखिए इसमें प्रश्न क्या बनता है। तो बच्चों इस आधार पर पूछा गया है कि ई इंटू यानी ई गुणे बी भागे, राइट ये भागे है, भागे सी ब्रैकेट में है सी गुणे डी धन ए धन बी बराबर कितना। राइट, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों इसे सॉल्व करना है। जैसा कि आप जानते हैं आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं, तो ये चारों विकल्प आपके सामने हैं। राइट, पहला विकल्प, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 विकल्प आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो अब बच्चों आपको यहाँ ध्यान देना है कि कौन सा विकल्प उचित होगा। तो बच्चों इसको सॉल्व करने की अगर हम बात करें तो ये अब जो ई का मान है, ये ई की वैल्यू कितना है, बी की सबको बच्चों रख देना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए उसकी वैल्यू रख दीजिए। देखिए ई की वैल्यू कितना है 5 है, रख दीजिए, बी का 2 है, भागे का चिन्ह लगा दीजिए, फिर सी की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 1 है और धन बी की वैल्यू 2 है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जब हम बात करते हैं, इसके पहले भी बच्चों हमने इस BODMAS का जो फार्मूला है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। राइट, तो चलिए बच्चों यहाँ पर देखिए ब्रैकेट है, तो उस नियम के तहत बच्चों ये इसके पहले के वीडियो में भी हमने इसकी चर्चा की है बच्चों, वो रूल्स आपको ध्यान रखना है, ये उसी पर ही आधारित ये सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पर 5 गुणे 2, बच्चों ये ब्रैकेट है, ये हमने क्लोज कर दिया यहाँ पे। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। राइट, रूल्स बच्चों आप जानते हैं, हमने चर्चा किया हुआ है। तो 5 × 2, 5 गुणे 2, इसको सॉल्व करेंगे। यस बच्चों, और इसके बाद देखिए भागे का चिन्ह है, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए।
तो चलिए दोनों ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर देखिए आ गया 10, 5 दूनी 10, और यहाँ कितना है देखिए, यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, धन का चिन्ह है। तो बच्चों ऐसी स्थिति में आप जानते हैं नियम के मुताबिक आपको गुणे हल करना है। तो 3 चौक 12 यहाँ पे, और 13 और 2 15। तो ये 10 भागे कितना आ गया, 10 भागे 15 यहाँ पर देखिए आ चुका है। 10 भागे 15 का मतलब कितना होता है बच्चों, ये 10 भागे 15 यानी 10/15। उसको हल करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 तियां 15। ये देखिए 2/3 आ चुका है, राइट। अब 2/3 जब आ चुका बच्चों, तो आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू देखिए, 2 जो वैल्यू है किसकी है, तो बच्चों आप देखिए वो बी की है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, आपको उत्तर आ चुका है। देखिए बी और सी की वैल्यू कितनी, 3 है, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों B/C, तो आपका तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। इस तरह से आपका उत्तर मिल जाता है, राइट। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों इसी क्रम में हम अगला सवाल ले लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। नीचे दिए गए चौखट में अक्षर के बदले अंक का उपयोग किया गया है, राइट। इसे जरा ध्यान से देखिए बच्चों। ए की वैल्यू देखिए 1 दिया है, बी की 2, सी की उसी क्रम में दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। और इस आधार पर सवाल पूछा है F/B का देखिए होल स्क्वायर। ये देखिए इसके बाद दिया है ऋण D/B, ये बच्चों, और पूछा है। तो चलिए बच्चों इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो वैल्यू है, जो F की वैल्यू कितना है, तो F की वैल्यू देखिए 6 है, तो वो लिखेंगे। B की वैल्यू कितना है, B की वैल्यू 2 है, राइट। तो इस तरह से उसे आपको लिख देना है। तो चलिए उसे आप लिख दीजिए इस तरह से। देखिए आपने लिखा 6/2, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और ये बच्चों यहाँ पर देखिए इसका वर्ग है, फिर ऋण D/B यानी 4 × 2, राइट। तो बच्चों इसे आप सॉल्व करेंगे, तो ये आप काट देंगे, 2 तिया, पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना है, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, और ये वर्ग है यानी 3 का वर्ग आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। और यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, ये 4 दूनी 8, जो कि ऋण तो बाद में हल करेंगे, राइट। तो यहाँ पर 9 आया था, इसको सॉल्व किया, और ये 8 आया है, 9 ऋण 8। तो बच्चों बहुत ही आसानी से आपका उत्तर मिल चुका है, राइट। तो यहाँ पर देखिए लिखा है 3 का वर्ग ऋण 8 यानी 9 ऋण 8, 9 में से 8 घटाया 1, और बच्चों आपका उत्तर आ चुका है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए 1, तो अब एक जो वैल्यू है किसकी है, तो यहाँ पर आप देखिए एक वैल्यू किसकी है, ये ए की है, यानी यही आपका उत्तर है। क्या उत्तर आपका है, ए। अब विकल्प में आ जाइए, तो देखिए विकल्प में पहला ही आपको दिखाई दे रहा है ए, और बच्चों उसी को आप, यस आपका सही उत्तर मिल चुका है बच्चों। तो आप पहला उत्तर, अगर पहला पर्याय सही है तो उसको बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रख दीजिए। तो बच्चों इस तरह से आसान, बहुत ही सवाल जो है बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको ध्यान से उसे हल कर देना है, राइट। बच्चों आपको नियम ध्यान रखना है इस बच्चों की, किस तरह से हल करना है। देखा आपने कि गुणा अगर ऋण है तो सबसे पहले आपको गुणा सॉल्व करना है, गुणा हल करना है, इसके बाद ऋण। तो जो नियम है उस नियम के तहत आप करेंगे बच्चों, आपको फटाफट उत्तर आप मिल जाएगा। तो चलिए एक सवाल और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का एक सवाल और, नीचे दिए गए चौखट में अक्षर के बदले अंक का उपयोग किया गया, राइट। उसी तरह का एक और सवाल बच्चों, इस तरह के प्रश्नों का खूब अभ्यास करेंगे तो आपका अभ्यास बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और प्रश्नों के उत्तर आप फटाफट दे सकते हैं। देखिए सवाल को बच्चों, ये जहाँ पर अक्षर देखिए दिया है ABCDEF, और नीचे जो है उनकी वैल्यू दिया है, उनका मान दिया है। तो ए का मान कितना है, 2, बी का 3, सी का 5, राइट। तो ये अलग अलग हो सकते हैं। ई का 11 दिया है और एफ का 13 दिया है, राइट। इस सवाल की हम बात कर रहे हैं, जो तीसरे प्रश्न की बात कर रहे हैं। और इस आधार पर देखिए दिया है, ब्रैकेट में दिया है C/D यानी C × D ऋण F, राइट। इसके बाद देखिए सामने दिया है भागे, फिर ब्रैकेट में दिया है C धन B। तो बच्चों वो बहुत ही आसान होते हैं, जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है देख करके कि यार ये तो कठिन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस बहुत ही आसानी से आपको नियम ध्यान रखना है, इसके बाद आप उसकी वैल्यू रख दीजिए, और इसके बाद बच्चों आप फटाफट उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए वैल्यू हमने रख दिया है। तो देखिए सी की वैल्यू कितना है, 5 है। ये देखिए सी की वैल्यू 5 है, तो 5 लिख दीजिए। डी की वैल्यू कितना है, 7 है, और ऋण का चिन्ह लगाइए। एफ की वैल्यू कितना है, 13। बस बच्चों आपने ये कर दिया।
इसके बाद भागे का चिन्ह है यहाँ पर रख दीजिए और ब्रैकेट में जो है सी की वैल्यू 5, बी की 3 और बी की 3। बस बच्चों इसको लिखने के बाद आपको सबसे पहले जो ब्रैकेट है इसे सॉल्व कर देना है। अब ब्रैकेट में भी देखिए यहाँ पर गुणे है और ऋण है, तो पहले किसको सॉल्व करेंगे बच्चों? गुणे को। यस, हमने नियम सीखा हुआ है, यस उसी नियम के तहत ही बच्चों आपको करना है। तो देखिए 5 सत्ते 35, राइट, 5 सत्ते 35 हो गया और 35 में फिर इसके बाद 13 घटा देंगे, तो 35 में 13 घटा देंगे कितना आएगा बच्चों? यस, तो आपको उत्तर मिल जाता है 22, राइट। तो इस तरह से जैसे ही आप सॉल्व करते हैं बच्चों तो आपको उत्तर मिल जाता है कितना? यस 22 मिल जाता है। यहाँ पर आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पर 22 मिल चुका है और बच्चों यहाँ पर कितना है? इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए, 5 3 8 3 11, यहाँ पर 11 मिल गया, तो 22 भागे 11 बच्चों, 22 में 11 का भाग देंगे कितना? 11 दूनी 22, आपको उत्तर मिल चुका है और बच्चों ये उत्तर आपका 2 आ चुका है। अब ये 2 जो आया है बच्चों, इस 2 की वैल्यू देखिए क्या है। 2 की वैल्यू यहाँ पर देखिए आप ऊपर, तो आप देख सकते हैं 2 की वैल्यू, जो 2 वैल्यू है वो ए की है, राइट। तो ए आपका सही पर्याय है, इस तरह से आपको पर्याय मिल जाता है। तो देखिए ये जो 2 वैल्यू है कहाँ आप चेक करेंगे? आपको जाना पड़ेगा ऊपर। यस, तो बच्चों ये देखिए पॉइंटर की मदद से आपको बताया जा रहा है एरो के द्वारा। तो आप देखिए जो 2 वैल्यू है किसकी है? ये ए की है। और पर्याय देखिए तो पर्याय यहाँ पर यस ए दिया हुआ है, पहला ही, यानी पहला ही उत्तर आपका सही है, पहला ही पर्याय आपका सही है। तो बच्चों यस उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से आप रख दीजिए, राइट, पहला पर्याय आपको मिल चुका है। तो इस तरह से बच्चों आपको मिल जाता है। बच्चों बहुत ही आसान होते हैं इस तरह के सवाल बुद्धिमत्ता में, राइट, ध्यान रखिए, बस नियम आपको ध्यान रखना है। यस, चूँकि नियम अगर आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा सजेस्ट करना चाहेंगे, जैसे 5 सत्ते 35, ये देखिए 5 गुणे 7 ऋण 13 दिया हुआ है। यस, तो इस तरह से जो नियम है, पहले अगर गुणा हल करना है तो गुणा ही आपको हल करना है, उसके बाद ऋण हल करना है। तो ये नियम आपको ध्यान रखना है। इस बच्चों आइए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। चलिए एक दूसरे तरह का सवाल देख लेते हैं। एक सांकेतिक भाषा में FNO के लिए FGHNO POPQ अक्षरों और बच्चों CXP के लिए क्या दिया है? CDEXYZPQR। यस, चलिए बच्चों कोड में ये दिया हुआ है। अक्षरों के लिए देखिए अक्षर का उपयोग किया गया है। तो बच्चों उसी में, अर्थात उसी अगर भाषा की बात करें यानी PWT शब्द के लिए किन अक्षरों का उपयोग किया जाएगा? तो ये तो हो गया प्रश्न। विकल्प आपके पास 4 मिलते हैं, राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये 4 पर्याय आपके सामने रखे हुए हैं, इसी में से एक पर्याय सही है जो कि आपको चुनना है। अब बच्चों इसको किस तरह से हल करेंगे? बिल्कुल बच्चों देख करके आपको जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप अभ्यास कीजिए, सराव कीजिए और आप बच्चों प्रश्नों का उत्तर आसानी से निकाल लेंगे, राइट। FNO को देखिए क्या कहा गया है, तो जरा यहाँ पर आप ध्यान से देखिए FNO। अब सांकेतिक भाषा को आप समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिए जो F है, यहाँ पर देखिए F यहाँ पर दिया हुआ है, N देखिए यहाँ पर है, तो बच्चों N यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। F और N के बीच में क्या दिया है? G और H दिया है। बच्चों ABCD अगर बात करें, अल्फ़ाबेट की बात करें, तो आप F के बाद G और H ही पाते हैं, यानी कहने का मतलब F के बाद आपको G और H इस रूप में आप सांकेतिक भाषा में दिया हुआ है, यस F को। और N के बाद देखिए क्या दिया है? N के बाद देखिए क्या दिया है? O और P दिया है, राइट, NOP जो कि क्रम से ही आती है, यस। तो ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि N के बाद 2, तो और उसके बाद देखिए O जो है यहाँ पर देखिए दिया है, और O के बाद अगर क्रम देखें तो P और Q, यस। तो बच्चों इसका मतलब है कि नियम हमको जो पैटर्न जो शुरू में हमने चर्चा की थी, संगत की बात की थी, वो संगत यहाँ पर आपको मिल चुका है। क्या है? यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, चलिए चेक करिए यहाँ पर एक क्या इसी पैटर्न पर ये भी साबित हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, C यहाँ दिया है, यहाँ पर देखिए C है, और C के बाद क्या है? D और E दिया है जो कि क्रम से आता है। X यहाँ है, X के बाद देखिए Y और Z आता है जो कि क्रम से दिया हुआ है। यहाँ P है, यहाँ देखिए P है, और P के बाद देखिए Q और R जो कि सांकेतिक भाषा में उसी के अगले 2 जो लेटर हैं, अक्षर हैं, वो क्रम से दिए हैं। यानी ये पैटर्न बिल्कुल यहाँ पे काम कर रहा है, उसी आधार पर दिया हुआ है। बच्चों जैसे ही आपने पैटर्न पहचान लिया है, अब उसी आधार पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी P के बाद क्या आएगा बच्चों?
तो आप देखिए पी के बाद, तो पी के बाद क्या आएगा, पी के बाद आएगा क्यू आर, राइट। यानी यहाँ पर जो आएगा पी के बाद दो जो लेटर आएंगे वो क्यू और आर आने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर पर्याय में आप देखें पी के बाद क्यू आर, तो पहले और दूसरे में दिए हुए हैं, राइट। तो चलिए आपको या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा, क्योंकि तीसरे और चौथे में तो आप बच्चों पी के बाद क्यू आर दिया ही नहीं है। अब चलिए इसके बाद डब्लू, डब्लू के बाद जो है क्या आएगा, यस बच्चों, डब्लू के बाद आता है यस, क्या आता है, एक्स और वाई। तो अब देखिए पी क्यू आर के बाद क्या आएगा, डब्लू एक्स वाई। तो बच्चों यहाँ पर आप देखते हैं तो पी क्यू आर यहाँ पर यस दिया हुआ है, तो बच्चों ये नहीं आ सकता। पी क्यू आर के बाद देखिए यहाँ पर डब्लू दिया हुआ है, राइट। चूँकि यहाँ पर अगर आप देखते हैं बच्चों तो आपको ये जो डब्लू है उसके बाद एक्स वाई दिया हुआ है, और ये जो टी है यहाँ पर दिया है, उसके बाद यू और बी क्रम से दिए हैं। बच्चों आपका उत्तर मिल चुका है, दूसरा बिल्कुल सही है। तो बहुत ही आसानी से बच्चों मिल जाते हैं। सराव के बाद ऐसे प्रश्नों को फटाफट आप कर पाएंगे, बिल्कुल बस अभ्यास की ज़रूरत है। और बच्चों निरंतर अभ्यास के बाद आपको इस तरह के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से इस बच्चों आप हल करने को आप देख सकते हैं और कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सराव की जरूरत है। तो चलिए दूसरा उत्तर आपको मिल चुका है। तो बच्चों बॉल पॉइंट पेन से अपनी आंसर शीट में राइट ध्यान रखिए, अच्छी तरह से उसे बॉल पॉइंट पेन से बच्चों आपको पूरी तरह से रंग देना है। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं, ध्यान से देखिए। एक सांकेतिक भाषा में MGR अक्षरों को MNGHRS लिखा जाता है, तो KLM अक्षरों को किस प्रकार से। बच्चों इस तरह के प्रश्नों में को हल करने के लिए आपको वो जो पैटर्न है, वो जो संगत की हम बात कर रहे हैं, वही आपको पता करना है कि किस आधार पर दिया हुआ है। अगर जैसे ही आप उसको समझ लेते हैं तो बच्चों बहुत ही आसानी से आप उसे हल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया है, यम के बाद देखिए, यम के बाद एन दिया हुआ है, यम के बाद एन दिया हुआ है, और जी देखिए तो बच्चों जहाँ जी यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, उसके बाद जी के बाद क्या देखिए, एच दिया हुआ है, यम के बाद एन आता है। ये ABCD अल्फाब की बात करें, यानी ये एक लेटर जो मूल की हम बात करें उसके तुरंत बाद सांकेतिक भाषा में उसी क्रम में अगला लिया हुआ है। जी के बाद देखिए एच आया है, आर देखिए यहाँ दिया हुआ है, और आर के बाद एस आता है। यस बच्चों, तो यहाँ पर आपको संगत दिखाई दे रही है। तो अब बच्चों आपने पैटर्न ये समझ लिया, उसी आधार पर इसको भी आपको आगे बढ़ जाना है। यस यानी के के बाद क्या आता है, तो बच्चों के के बाद आपको मालूम है कि के के बाद एल आता है, राइट। तो के बाद क्या आएगा, यहाँ पर एल आएगा पहले, और एल के बाद क्या आएगा बच्चों, एल के बाद क्या आता है, तो एल के बाद आता है एम। तो के बाद एल, एल के बाद एम। तो अब यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, के बाद एल यानी एक एल तो इसके लिए है, और ये जो एल है, ये जो एल है इसके बाद एम आएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एल के बाद एम दिया हुआ है, और यहाँ पर जो एम है ये एम के बाद क्या आता है, एन आता है। यहाँ पर भी बच्चों आपको मिल चुका है। बाकी इस तरह से अगर के बाद डबल एल की बात करें जो कि इसमें आएगा, राइट, इस पैटर्न के हिसाब से अगर देखें तो बच्चों अगर आप देखें तो किसी भी ऑप्शन में आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है, राइट। बाकी 3 ऑप्शन में तो बच्चों आपको आसानी से इस तरह से मिल जाता है। लेकिन बच्चों आपको पैटर्न अच्छी तरह से समझ लेना है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है। समय आपके पास जितना रहता है जिस बच्चों उसी समय में आपको निरंतर अभ्यास के बाद, निरंतर सराव के बाद आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो आपका पर्याय आ चुका है, यानी दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो दूसरे को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए, ठीक है बच्चों। अब चलिए हम इसी क्रम में एक सवाल और देखते हैं। ध्यान से देखिए, एक सांकेतिक भाषा में MAN शब्द को NBO लिखा जाता है, तो गेट GET को किस प्रकार लिखा जाएगा, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले पैटर्न को समझ लेते हैं। देखिए यस बच्चों MAN, तो चलिए आप तुलना कीजिए, कंपैरिजन कीजिए कि यम और यहाँ पर यन है, तो यम और यन का क्या संबंध है। यस बच्चों अल्फ़ाबेट में जाते हैं कि यम के बाद यन ही आता है। तो चलिए क्या अगला दूसरे से टैली कीजिए, ए के बाद क्या दिया है, बी दिया हुआ है, यहाँ पर मिडिल में देखिए, यानी क्रम से ही दिया हुआ है, अगला लेटर दिया हुआ है। और तीसरे को चेक कर लीजिए, एन के बाद ओ दिया हुआ है, और एन के बाद ओ ही आता है, राइट। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पर जो पैटर्न दिया है MAN NBO जो लिखा हुआ है, ये नेक्स्ट लेटर एम के बाद एन, ए के बाद बी, एन के बाद ओ, राइट, इसी क्रम का पैटर्न यहाँ पर दिया हुआ है, राइट।
तो बच्चों जैसे ही हमने एक पैटर्न पहचान लिया, संगत पहचान ली, अब हमें उत्तर इसके आधार पर निकालना है। तो बच्चों जी के बाद क्या आता है? यस बच्चों, जी के बाद आता है एच, राइट। तो पहला जो लेटर होगा एच होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप चेक करेंगे अगर ऑप्शन में, तो आप देखिए पहला और तीसरा में पहले एच दिया हुआ है, तो दूसरा और चौथा नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि यहाँ पर एच दिया ही नहीं है। तो अब बच्चों इसके बाद क्या आएगा? ये देखिए ई दिया हुआ है, बीच का जो लेटर है ई दिया हुआ है। तो ई के बाद क्या आता है बच्चों? ई के बाद क्रम से अल्फ़ाबेट में अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहे हैं, एफ आता है। और एफ कहाँ है? बीच में देखिए, तो पहले में नहीं है, पहला नहीं हो सकता, दूसरा उत्तर आपको मिल चुका है। बट बच्चों आप अपना आंसर और आगे चेक कर लीजिए। इसे टी दिया है, टी के बाद नेक्स्ट क्या आता है? यू आता है, ये देखिए यू दिया है। यानी बहुत ही आसानी से मिल जाता है जैसे ही आप पैटर्न को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, और ये निरंतर अभ्यास के बाद बच्चों आप अच्छी तरह से कर पाएंगे और आपको पूरा पूरा अंक मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए तीसरा पर्याय मिल चुका है, तो तीसरे को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह रंग दीजिए। आइए बच्चों एक सवाल और देखते हैं। बच्चों जरा ध्यान से देखिए, एक सांकेतिक लिपि में यस बच्चों अक्षरों के बदले चिन्हों का उपयोग किया जाता है, राइट बच्चों, ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के प्रश्न जो देखने में लगते हैं थोड़े टेढ़े कठिन लगते हैं, लेकिन कठिन होते नहीं है। अभ्यास के बाद आप देखेंगे अरे हाँ ये तो आसान है। देखिए गरम शब्द को बच्चों, गरम शब्द को देखिए किस तरह से यहाँ पर चिन्ह का उपयोग किया गया है, राइट। ध्यान रखिए, इसके पहले भी आपको ध्यान रखना है, आगे सूचना में दिया भी है। गरम को देखिए, ये जो 3 चिन्ह दिए हुए हैं इनके द्वारा, और सरक शब्द को ये जो 3 चिन्ह दिए हैं इसके द्वारा इस बच्चों, और समर जो दिया है बच्चों, समर शब्द इसके लिए, इसके द्वारा ये जो 3 चिन्ह है दिखाया जाता है। बच्चों ध्यान रखिए, इस तरह से जो अक्षर जो दिए जाते हैं, चिन्ह दिए जाते हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं, राइट। तो हमने अभ्यास के लिए लिया हुआ है, राइट, तो ध्यान रखिए वो चिन्ह अलग अलग दे सकते हैं, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अभ्यास के लिए इस सवाल को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि अक्षरों और चिन्हों का क्रम समान ही हो ऐसा नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके पहले के वीडियो में भी हमने बच्चों चर्चा इसके बारे में किया है। यहाँ पर जो गरम दिया है, गरम का मतलब बच्चों ये जो चिन्ह है ऊपर, वो जो देख रहे हैं 3 चिन्ह, जरूरी नहीं है कि ये क्रम से हों बच्चों। ये कि ग का मतलब, ग का वैल्यू ये है, र का मतलब ये है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ये अलग भी हो सकता है और तमाम मामलों में अलग होता ही है। यस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों ये जो चिन्हों का क्रम समान हो ऐसा नहीं है, तो क्रम को ध्यान में रखकर सरगम शब्द, राइट, सरगम शब्द किन चिन्हों से दिखाया जाएगा। तो चलिए बच्चों आपको पता करना पड़ेगा इसके लिए कि किसके लिए क्या हो सकता है। तो बच्चों ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमने पहले भी चर्चा की है, और आज भी बच्चों ध्यान से देखिए आप कि कैसे इसे ज्ञात करेंगे, राइट। तो चलिए हम पर्याय आपके सामने रख देते हैं, और बच्चों ये हमें 4 पर्याय मिलते हैं, एक पर्याय सही है जो कि हमें उसे चुनना है। तो चलिए ध्यान से देखिए बच्चों, अब सबसे पहले क्या देखेंगे, देखेंगे कि सब तीनों में जो कॉमन है वो कौन सा चिन्ह है। आप वो पहले लेटर देख लीजिए, जैसे इसमें गरम है, यहाँ पर देखिए सरक है, और यहाँ पे समर है। तो तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन र है। जरा देखिए, तो यहाँ पर देखिए र, यहाँ पर देखिए र, और यहाँ पर देखिए र। अब तीनों में अगर कॉमन र है तो र के लिए क्या आएगा, यानी र के लिए जो चिन्ह भी होंगे बच्चों वो एक ही होंगे। अब तीनों में देखिए एक जैसा चिन्ह कौन सा है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हैं जो कि तीनों में है, तो बच्चों ये जो चिन्ह जरा ध्यान से देखिए, राइट, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, यानी र के लिए ये आ चुका है, राइट। तो चलिए र, इसका मतलब ये क्लियर हो चुका है, र के लिए आया है। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद जरा ध्यान से देखिए आपको, अब देखिए चलिए स चेक करिए, जैसे स किस में आया है। तो जरा यहाँ पर देखिए समर में स है और सरक में स है, राइट। तो समर में और सरक में, तो समर में देखिए ये चिन्ह, ये चिन्ह और ये चिन्ह बचा है, और समर में यहाँ पर देखिए ये चिन्ह और ये चिन्ह बचा है। यहाँ पर बच्चों आपको स्पष्ट हो गया कि स के लिए यही चिन्ह आएगा, क्योंकि यहाँ भी स है और यहाँ पे चिन्ह आया है, और ये चिन्ह तो इसमें आया ही नहीं है समर में, राइट। तो स के लिए भी चलिए आपको चिन्ह मिल चुका है, यानी स बराबर आपको मालूम हो चुका है बच्चों, ये आएगा, राइट। अब बच्चों
यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स मिल गया, र मिल गया, तो इसका मतलब ये जो चिन्ह है ये क के लिए है, राइट। अब चूंकि एक ही बचा है, यहाँ सर र मिल गया है, अब आपको म पता करना है, राइट। तो स और र मालूम हो गया, तो बच्चों यानी ये जो गोला है, ये जो चिन्ह है किसके लिए आपको दिखाई दे रहा है, म के लिए दिखाई दे रहा है। तो चलिए बच्चों, आपको म भी मिल चुका है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर अगर ग की बात करें तो आप जरा ध्यान से देखिए, र मिल गया आपको, म मिल गया है, तो ग के लिए क्या आएगा, तो ग के लिए बच्चों ये आएगा जो त्रिभुज जैसा है। यस बच्चों, आपको मिल चुका है। तो स, राइट, स के लिए क्या है, पहला इस तरह का चिन्ह है। तो इस तरह का चिन्ह जरा ध्यान से आप देखिए, पहले यहाँ चूंकि हमको सरगम पाना है, ये इससे अपना उत्तर निकालना है बच्चों। तो स के लिए तो आप देखिए, या तो दूसरा सही होगा या तो चौथा सही होगा, क्योंकि जो पहला चिन्ह आना चाहिए उस हिसाब से आप देख सकते हैं। अब चलिए, स हो गया, इसके बाद र। बच्चों र हम जानते हैं, र की वैल्यू या र का मान यहाँ पर इस तरह से है, ये चिन्ह है और ये चिन्ह दूसरे में दिया हुआ है। बस बच्चों, आपका उत्तर यहाँ पर मिल चुका है। पर चेक करना चाहें बच्चों सराव के दौरान तो आप पूरे को चेक कर लीजिए तो उचित रहेगा, राइट। तो इसके बाद स र ग, ग देखिए, इस अगर ग की बात करें तो ग आपने देखा हुआ है, ग पहले में है, राइट, और वो त्रिभुज है, यहाँ आपने देखा है, यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद म है, और बच्चों म के लिए हमने यहाँ पे देखा है, ये समर में देश से म है, देखिए आया हुआ है, तो ये चिन्ह भी मिल चुका है। तो इस तरह से हमारा दूसरा पर्याय बिल्कुल सही मिल जाता है, राइट। तो देखा बच्चों, प्रश्न आसान है, लेकिन अभ्यास में बच्चों समय लगेगा, और जब अभ्यास आपका अच्छा हो जाएगा तो बहुत जल्दी से आप हल कर सकते हैं। आइए बच्चों, लास्ट में एक और सवाल देख लेते हैं बच्चों। किसी सांकेतिक भाषा में यमक को य भ म यक ऐसा लिखते हैं, धवन के लिए ध ल वसन लिखते हैं, व हजर के लिए क्या लिखते हैं, ह छ ज छ र। तो उसी सांकेतिक भाषा में वर्ण कैसे लिखेंगे, चलिए बच्चों यही आपको पता करना है। तो बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर इस तरह का सवाल पूछा गया है तो आप जरा ध्यान से देखिए कि यमक को क्या कहा गया है, यमक को य भ म य क। तो बच्चों अब इसमें देखिए, यमक इसमें समाया हुआ है क्या, यानी दिया हुआ है क्या, तो आप देख सकते हैं य यहाँ है, म यहाँ है और क यहाँ है, राइट, यमक आपको। अब बीच में जो सांकेतिक अक्षर दिया है जरा उसको पहचानिए। अब देखिए यहाँ पर भ दिया है, तो बच्चों याद कीजिए, प फ ब भ म, यानी म के ठीक पहले, यानी जो बीच में है उसके ठीक पहले उसका जो है अक्षर दिया हुआ है, ये देख सकते हैं, तो आपको ये मिल जाता है। और ये कहाँ से आया, और बच्चों आपको याद होगा प फ ब भ म, और म के बाद, यानी म के बाद ये आता है, यानी बच्चों ये बीच जो है, बीच का जो लेटर है, ये बच्चों वो क्रम से हो जाएगा, यानी उसके पहले का और उसके बाद का, ये पैटर्न दिया हुआ है। अब यही चेक कर लीजिए, धवन में भी क्या ऐसा है, ये देखिए ध है, व है और न है। अब जरा बीच वाला व है, व के पहले क्या आता है बच्चों, व के पहले ल आता है, यस, य ल व। और बच्चों जब क्रम से दिया हुआ है तो ल व के बाद बड़ा स आता है जो कि दिया हुआ है। तो बच्चों देखिए कितना आसान है, जैसे ही आप इसे समझ लेते हैं ये पैटर्न आपको समझ में आ जाता है। अब इसको भी चेक कर लिए, हजर के लिए, ये देखिए ह ज र, राइट। तो बच्चों ये आपको मिल जाता है। सांकेतिक भाषा में जो दिया है, जो बीच वाला दिया है ज, उसके पहले देखिए छ दिया है, उसके पहले छ आएगा, राइट, तो छ उसके पहले दिया हुआ है। और झ देखिए, ज के बाद झ वो भी दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ भी आप क्रम देख सकते हैं। अब बच्चों जैसे ही आपको पता चलता है तब बच्चों आपको पैटर्न मालूम हो चुका है, अब वर्ण आपको खोज लेना है। तो देखिए ध्यान से, पर्याय में आपको बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हैं तो व र होना चाहिए। तो आप देखिए क्या हो सकता है, तो आप देखिए पहला तो नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि बच्चों आपको व र और ड़, तो जरा दूसरा देखिए, दूसरा भी आपको व य ल देखकर बच्चों आपको मालूम पड़ रहा है कि ये नहीं हो सकता, राइट। अब जरा पहले आपको क्या देखना है, वर्ण देखना है उसमें है क्या। तो जरा तीसरा चेक करिए, व र ड़। अब बच्चों चलिए वर्ण तो आपको मिल गया, लेकिन वो जो पैटर्न आपने देखा था, बीच वाला र और उसके पहले, उसके र के पहले क्या आता है, ये आता है, और यह यहाँ पर दिया हुआ है, और र के बाद ल आता है, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। यानी ये जो कंडीशन है, जो शर्त है, जो पैटर्न है वो पूरा करता है, यानी बच्चों ये बिल्कुल आपका उत्तर सही है, राइट।
तो इस तरह से आपका सही पर्याय मिल जाता है। तो बच्चों इस तरह से तीसरा पर्याय आपका सही है, तो बच्चों उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रख दीजिए। तो बच्चों ध्यान रखिए, इस तरह के सवाल को खूब अभ्यास कीजिए, और इस तरह के सवाल का अभ्यास जब खूब करते हैं, सराव खूब करते हैं, तो बहुत ही आसानी से इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आप पा सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने सांकेतिक भाषा अच्छे से समझ लिया है। बच्चों खूब मेहनत करिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।